महिलाओं के हक में उठाई आवाज तो कई साल जेल और मिली यातनाएं। ये कहानी जरूर किसी फिल्म की तरह लग सकती है, लेकिन ये सब हकीकत में हुआ है और जिसके साथ हुआ है वो हाल ही में आजाद हुई है। दरअसल सऊदी अरब अपने कानून और फैसलों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है, तो वहीं सऊदी अरब पर कई बार मानवाधिकार का उल्लंघन करने का आरोप भी लगता रहा है। ऐसे में कम ही लोगों को पता है कि सऊदी अरब में महिलाओं की आजादी एक सीमित दायरे तक है। उस दायरे के बाहर जाने पर सख्त सजा का प्रावधान है और ये सजा कोई समाज नहीं देता, बल्कि सरकार की तरफ से बने कानून के आधार पर दी जाती है। जिससे साफ है कि सऊदी में कानूनन ही महिलाओं की आजादी को दबा दिया गया है। लेकिन कई दशकों के बाद इस आजादी के लिए आवाज उठाई जाने लगी। जब सऊदी अरब पर दबाव पड़ने लगा तो थोड़ी आजादी महिलाओं को दी गई, लेकिन उसके एवज में आवाज उठाने वाली एक मानवाधिकार कार्यकर्ता को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि कई साल तक जेल में रखा और शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी। दरअसल सऊदी अरब की मानवाधिकार और महिला अधिकार कार्यकर्ता लुजैन अल हजलूल पूरे 1001 दिन जेल में बिताने के बाद अब आजाद हुई हैं। हजलूल ने साल 2018 में सऊदी अरब में महिलाओं पर लगे कार ड्राइविंग के प्रतिबंध को हटाने के लिए मुहिम चलाई थी, जो काफी कामयाब रही थी। सऊदी सरकार ने एक तरफ महिलाओं की कार चलाने के प्रतिबंध को हटा लिया, लेकिन उसके फौरन बाद ही मुहिम चलाने वाली महिला कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, जिसमें अल हजलूल भी शामिल थी। जेल से करीब 3 साल बाद रिहा हुई अल हजलूल अब आजाद हैं, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल के हवाले से जो कहा गया है वो सऊदी अरब की क्रूरता और महिलाओं के प्रति नजरिए को साफ कर देता है। दरअसल एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि कैद के दौरान हजलूल को तरह तरह की यातनाएं दी गई, जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक देने से लेकर शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना और रेप की धमकी देना शामिल है। इसके साथ ही हजलूल को जान से मारने की कोशिश भी जेल में कई बार की गई थी। कौन है अल हजलूल? हजलूल का अपराध क्या? दरअसल सऊदी अरब की मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर लुजैन अल हजलूल जानी जाती हैं। हजलूल सऊदी अरब में महिलाओं के गाड़ी चलाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने और विलाय मेल गार्जियनशिप के लिए हुए आंदोलन में मुखर रही, जिसके बाद अगस्त 2018 में सऊदी अरब ने महिलाओं पर से प्रतिबंध हटा लिया, यानी महिलाएं सऊदी अरब में गाड़ी चला सकती हैं। इसके साथ ही बिना किसी पुरुष की सहमति के विदेश यात्रा करने, पासपोर्ट के लिए आवेदन करने और अपने विवाह और तलाक का पंजीकरण करने की भी अनुमति दी गई। वहीं 2018 में ही महिलाओं पर से गाड़ी चलाने के प्रतिबंध को हटा लिया गया था। दरअसल अल हजलूल ने यह आंदोलन इसलिए शुरू किया था क्योंकि इससे पहले अल हजलूल को गाड़ी चलाने के लिए गिरफ्तार किया जा चुका है। 2014 में अल हजलूल को 73 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया था, जब वो यूएई से सऊदी अरब के लिए ड्राइव कर रही थी। जिसके बाद 2015 में अल हजलूल चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी और ये पहली बार था कि महिलाओं को वोट देने और चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक इसके बाद भी उनका नाम बैलेट्स में शामिल नहीं किया गया था। जब सऊदी अरब ने 2018 में गाड़ी चलाने पर से प्रतिबंध को हटाया तो उसके बाद कई महिला कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया। इसमें अल हजलूल भी शामिल थी। अल हजलूल को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए गिरफ्तार किया गया। उन्हें साइबर अपराध विदेशी कानून के अनुच्छेद 6 के तहत आरोपी बनाया गया। साइबर अपराध विरोधी कानून के अनुच्छेद 6 के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, धार्मिक मूल्यों, सार्वजनिक नैतिकता और जीवन को प्रभावित करने वाली सामग्री के उत्पादन और उसके साझा करने पर सजा दी जाती है। सऊदी प्रशासन द्वारा गिरफ्तारी के बाद उन पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में उन पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने किंगडम में सत्ता को बदलने के लिए आंदोलन किया, देश में इंटरनेट के इस्तेमाल से अव्यवस्था पैदा की और विदेशी एजेंडे को आगे प्रसारित किया। इस तरह लुजैल को लगभग 6 साल जेल की सजा सुनाई गई। अदालत के आदेश के बाद उन्होंने 1001 दिन जेल में बिताए। हालांकि अब लुजैल रिहा हो चुकी हैं।